सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में। इस वीडियो का टाइटल मैंने रखने का सोचा है महारावण पेपर बैग और सीई। जी हाँ, पेपर बैग या फिर कलेक्टर एडिशन। देखते क्या टाइटल रखता हूं मैं। फ़िलहाल तो ये सोचा है मैंने शूट करते समय। तो ये महारावण का कलेक्टर एडिशन मेरे पास ऑलरेडी था और इसका मैं अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ। पहले स्टोरी वाइज रिव्यू भी कर चुका हूँ। फिर से मैंने ऑर्डर किया था। बाय द वे ये जो महारावण का एडिशन मेरे पास है, दूसरा एडिशन है, नया एक और मैंने मंगवाया है। इससे पहले जस्ट मैंने जो है एक काफ़ी बड़े पार्सल की अनबॉक्सिंग अपलोड करी थी, तो उसके अंतर्गत मुझे मिला है। मैंने न सिर्फ कलेक्टर एडिशन मंगवाया इस सीरीज़ का, बल्कि मैंने इस सीरीज़ में शामिल जो 9 कॉमिक्स हैं, 9 चित्रकथाएं हैं, जो उनका पेपर बैक एडिशन भी मंगवाया है। अब ये कलेक्टर एडिशन क्या होता है और पेपर बैक एडिशन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल। जनरली जो कॉमिक्स आती है ये एक कॉमिक्स कहलाती है, इसको कॉमिक्स बोलते हैं। पुराने कॉमिक्स है, 90s के टाइम की कॉमिक्स है और ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से रिप्रिंट करी गई है। ये राज कॉमिक्स का ओरिजिनल लोगो है, ऐसा आता था पहले लोगो। यहाँ पर बस प्राइस मेंशन होता था, यहाँ पे सिर्फ संख्या मेंशन अभी फ़िलहाल। और ये मनोज गुप्ता जी का लोगो है, जो कि रिप्रिंट का लोगो है। 2021 में इसको रिप्रिंट करा गया है। ओरिजिनली ये जो बुक चित्रकथा है, ये कॉमिक्स है, वो 32 पेज की आई थी और 8 रुपये इसका प्राइस था। अभी फ़िलहाल इसका प्राइस रखा गया है 70 यानी कि 70 रुपये। और ये जो है विद ओरिजिन से डिटेल्स आई है और ग्लोसी, मतलब मैट फिनिश जैसा ग्लोसी पेपर पे आई है। एक ग्लोसी भी नहीं बोल सकते, पर बिल्कुल मैपली तो भी नहीं बोल सकते, अच्छी क्वालिटी का पेपर है उसमें यही। तो ये 32 पेज की एक है चित्रकथा, जिसको हम बोलते हैं कॉमिक्स इंग्लिश में। यहाँ पे लिखा है राज कॉमिक्स। इस तरीके से पहले कॉमिक्स आती थी। ये इसी सीरीज़ का सेकंड पार्ट है, दिव्यास्त्र। ये इस पर लिखा हुआ कॉमिक्स। बस ये 2 इसमें कॉमिक्स हैं। बाकी जितने भी इसके नेक्स्ट पार्ट हैं वो सब कॉमिक्स विशेषांक है। विशेषांक का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 64 पेजेस हैं, उससे डबल पेजेस हैं। तो ये सभी के सभी राज कॉमिक्स विशेषांक हैं। ये देखिए, टोटल 9 पार्ट हैं, 9 भाग है इसमें। पहला है चुड़ैल माँ, 32 पेज का। दूसरा है दिव्यास्त्र, 32 पेज का। फिर है तीसरा पार्ट कालकूट, 64 पेज। मृत्युजीत, 64 पेज। डंकिनी, 64 पेज। कपालिका, 64। कलंका, 64। महायुद्ध भी 64 और फिर महारावण भी 64। तो इस सीरीज़ में टोटल 9 कॉमिक्स हैं, 9 चित्रकथाएं हैं इसमें और सभी में 64 पेजेस है। बस पहले के 2 को छोड़ दें तो हम अगर इसको रफली कर दें तो 8 कॉमिक्स अगर 64 पेजेस के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो इस इतनी बड़ी ये सीरीज़ निकल के आती है। 64 × 8 ये आप कर सकते हैं। और 64 की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें ऐड वगैरह सब शामिल है। ये पूरी की पूरी सीरीज़ सन 2021 में राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से विद ओरिजिनल से डिटेल पब्लिश की गई। इनको हम पेपर बैक एडिशन बोलते हैं, जो कि नॉर्मल कॉमिक्स होता है और हमने कॉमिक्स को हमेशा इसी रूप में देखा था। बाय द वे यही एक स्वरूप हुआ करता था। बस ये थोड़े से सिंपल मैपली तो पेपर हुआ करते थे और इसका प्राइस था 16 रुपये। ये कॉमिक्स था मेरे पास में पहले। इनमें से एक कॉमिक्स था मेरे पास में महारावण, और दूसरा मेरे एक दूर के अंकल लगते थे, उनके पास मैंने ये दिव्यास्त्र मैंने कॉमिक्स देखा था। जब मैंने कलेक्टर एडिशन का डिटेल रिव्यू किया था उसमें मैंने ये घटना मेंशन करी थी। दिव्यास्त्र एक कॉमिक्स था जो मैंने मेरे गांव में देखा था। बहुत अच्छा लगा था मुझे। इसका जो कलेवर है ना, इसका ये जो दिलीप कदम जी का बनाया हुआ इसका आर्ट, कवर आर्ट है, पीछे महारावण का ऐड है और इसमें जो और ऐड थे जैसे कि विनाश का ऐड है, ये अनुपम सिन्हा जी वाला, कालकूट का ऐड है, हनुमान जी इसमें दिख रहे हैं। तो उस समय और ये देखिए दिव्यास्त्र का जो लास्ट पेज है उसमें भोकाल को दिव्यास्त्र मिल जाते हैं, वो भी कितना सुंदर लग रहा है। और ये आर्ट बाय द वे काफ़ी यूज़ किया गया है। तो ये कॉमिक्स होल्ड करने में हाथ में बड़ी इजी लग रही है, एक हाथ से इसको हैंडल करना इजी है। मतलब 1997 में आई थी, उसका लोगो भी है विद ओरिजिनल से डिटेल्स है। इनको हम पेपर बैक एडिशन बोलते हैं। कलेक्टर एडिशन क्या होता है, सन 2013, 14, 15 ये एक ऐसा समय रहा जब इस तरीके के एडिशन हमारे सामने आए। इस एडिशन में क्या होता है कि ये 9 की 9 कॉमिक्स बाइंड की हुई हैं। इसमें कुछ अलग नहीं है, आप भ्रमित मत होना कि कोई गोल्ड के पेजेस होंगे। पेज बिल्कुल वही हैं, वही कॉमिक्स आप अंदर से देख लेना। शायद मैंने आपको अभी दिव्यास्त्र दिखाई थी तो उससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। सेम ही कॉमिक्स है। सेम कॉमिक्स क्यों है, 2021 में ही ये पेपर बैक एडिशन मनोज गुप्ता जी ने पब्लिश किए थे और उसी के बाद में इनका कलेक्टर एडिशन आया। तो आई थिंक कि इन सबको बाइंड करके ऐसा कलेक्टर एडिशन बना दिया गया। ये 13-14 के आसपास आया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। हम एक बार रफली इसको 2015 मान करके चलते हैं। तो 2015 में ये कलेक्टर एडिशन आया था 450 रुपये का और अब फिर से रिप्रिंट करा गया है 1500 यानी कि 1499 की प्राइस के साथ में। सेम वही आर्ट है 15 वाला, पहले वाला। ललित कुमार शर्मा जी ने इसका एक कंबाइंड कलेक्टर एडिशन का एक पूरा डबल स्प्रेड आर्ट बनाया था विद दिस स्पाइन।
तो ये हमको मिलता था उस वक्त मैपली तो पेपर्स में बाय द वे, जैसी कॉमिक्स आई थी वैसा ही उसका कलेक्टेड एडिशन। 2015 के आसपास मैंने भी कुछ कलेक्टेड एडिशन लिए थे, जैसे कि षड्यंत्र का कलेक्टेड एडिशन और सुपर कमांडो ध्रुव का। खूनी खानदान का कलेक्टेड एडिशन एक संयोग से वो भी यहाँ रखा हुआ है, वो पूरी अनबॉक्सिंग के सारा मटेरियल यहीं रखा हुआ है। तो ये खूनी खानदान का कलेक्टेड एडिशन है हमारे हाथ में, देखिए ये रहा। तो ये मैंने 180 रुपये में लिया था। इसमें 60 रुपये की 3 कॉमिक्स थी। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 थी 18, 180 रुपये का लिया था। पर 60 की भी उस वक्त तो रिप्रिंट थी 2015 के हिसाब से। वो एग्जैक्ट जो कॉमिक्स थी इसी समय की थी, 1997 की, 16 रुपये के साथ में ओरिजिनल आई थी। तो 15 में जो ये चलन चला था कलेक्टेड एडिशन का, मुझे इसका एक ये मतलब समझ में आया जो मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि भाई जो कस्टमर हैं वो इनमें से कोई सी भी जो है कॉमिक्स लेने के लिए स्वतंत्र है, वो कोई सी भी ले सकता है, चूज़ कर सकता है। और ये जो पूरी सीरीज़ होती है ख़राब हो जाती है कई बार, अननोविंगली भी ऐसा होता है, जैसे किसी को नहीं पता कि इसमें पूरे 9 पार्ट होंगे, तो उसको दिव्यास्त्र कवर अच्छा लगा उसने ले लिया, किसी को महारावण अच्छा लगा उसने ले लिया। तो इस तरह से कस्टमर्स के पास भी पूरी सीरीज़ नहीं होती है और ये सीरीज़ बिखर जाती है। तो ये एक अच्छा तरीका उन्होंने निकाला कि जो सीरीज़ है उसका एक ऐसा बाइंडेड एडिशन निकाल दो, कलेक्टेड एडिशन, थोड़ा सा एक नया कवर आर्ट लगा दो। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो कस्टमर को पूरा सीरीज़ एक साथ मिल जाएगी, और दूसरा पब्लिशर और सेलर की भी वो सीरीज़ एक साथ ही बिकेगी, क्योंकि अब इसको तो फाड़ना संभव नहीं है। तो ये काफ़ी फेमस हुआ उस वक्त आइडिया, पर उस वक्त इतना कुछ ज़्यादा था नहीं कि भाई जो इस सीरीज़ का प्राइस है बस उसी को एक कंबाइंड फॉर्म में दे दो और बोनस के रूप में आप ये गत्ता फ्री दे दो। जैसे कि खूनी खानदान में मेरे साथ में हुआ था, सन 2015 में मैंने लिया था, ये देखिए दिसंबर के आसपास, दिसंबर 2015 में मैंने परचेज किया था, वो भी डील में बाय द वे, मतलब 180 तो मैं MRP बता रहा हूँ आपको। तो मुझे बेनिफिट ये लगा, मैंने कहा 60 की 3 कॉमिक्स लेंगे तो इससे बड़े ये लेंगे तो मोटा गत्ता मिल जाएगा भाई, इतनी सोच थी कि 30-40 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे, जो है ठीक है। और अच्छा बाय द वे इसमें तो लगे भी नहीं थे, फ्री में मिला था, मतलब 180 रुपये से मिल लगते, तो वो था। लेकिन अब मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, छोटे में बताता हूँ, 2020 के आसपास जब कॉमिक्स आउट ऑफ स्टॉक हुई, थोड़ा पब्लिकेशन डाउन हुआ, मंद पड़ा, तो इन कलेक्टेड एडिशन की डिमांड आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। मतलब किसी के पास अगर ये पूरा पेपर बैक है मान लो, और इसको हम लोग ब्लैक बोलते हैं, मैं तो इसको ब्लैक नहीं समझता, मान लो कि ये सीरीज़ जो है 8-8 रुपये की, 16-16 रुपये की किसी ने 1997 में ले रखी थी, और आज की डेट में किसी ने उसको इसके 1000 रुपये दे दिए, ये मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, या चलो 800 रुपये पकड़ लेते हैं, कोई भी एक प्राइस ले लीजिए, 9 है इसमें कॉमिक्स, तो सबके 100 मान के 900 रुपये पकड़ लेते हैं, 900 रुपये में किसी ने बेच दी, तो ऐसा बोलते देखो ब्लैक में ली, ठीक है। उसी समय किसी के पास अगर ये महारावण का कलेक्टेड एडिशन हो तो बोलता है कि मैं इसके लूँगा 5000 रुपये, और वो जस्टिफाइड होता था, मतलब लेने वाला भी और देने वाले भी उसको मानते थे, वो बोलते थे कि नहीं भाई इट इज़ स्पेशल। वो स्पेशल होने की वजह से कलेक्टेड एडिशन की डिमांड बढ़ी, आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी। और हाँ, कुछ कलेक्टेड एडिशन काफ़ी कॉस्टली बिके भी, क्योंकि अच्छे लगते थे ये शेल्फ में रखे हुए, जो अच्छी अच्छी बुक शेल्फ वगैरह होती है, बाय द वे मेरे पास फिलहाल है नहीं, पर अच्छे लगते थे। तो उस चीज़ों को हमने भी देखा, बायर्स ने भी देखा, सेलर्स ने भी देखा, पब्लिशर्स ने भी देखा, और हर किसी ने देखा, क्योंकि सब ओपन है, सोशल मीडिया सब कुछ। तो आई थिंक, मतलब ये मेरी एक सोच है कि पब्लिशर को लगा कि कलेक्टेड एडिशन को थोड़ा पब्लिश करें और थोड़ा अच्छा प्राइस उसका निकाला जाए, वसूला जाए। इसलिए आप खुद देख सकते हैं, ये जो सीरीज़ है 201 रुपये की, ये 1500 का कलेक्टेड एडिशन है। सेम इसी तरीके से ये खूनी खानदान सीरीज़, अगर मैं आज की डेट की बात करूँ तो 120 रुपये में एक कॉमिक्स आती है। लेटेस्ट रेट बता देता हूँ आपको, 2020 में बाय द वे 80-80 रुपये में आई थी सीरीज़, तो 80 रुपये की, 8-24 240 होते थे। चलो आज की रेट कैलकुलेट कर लेते हैं, 12-36 360 रुपये में तीनों कॉमिक्स अभी अवेलेबल है बाय द वे, अभी लेटेस्ट, अभी का लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको। और इसका प्राइस आप देख सकते हैं 650 रुपये रखा गया, 649। तो उस लिहाज से काफ़ी बढ़ा दिया गया, मतलब सिर्फ एक गत्ते की प्रेजेंस की वजह से, और थोड़ा वेरी रहा। ये महारावण की यदि मैं बात करूँ, बात महारावण की चल रही है बीच में, और लाना पड़ रहा है क्योंकि अवेलेबल है और बात निकल ही रही है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये आप संपूर्ण नारायण देखिए, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग कलेक्टेड एडिशन है, हालांकि आप देखेंगे कितना सुंदर है, इतना अच्छा ललित कुमार शर्मा जी का आर्ट है, ललित कुमार शर्मा जी का आर्ट दोनों में। ये देखिए ग्लास कट सा है और प्लस गोल्ड ग्लेड है, तो ये डिसअपॉइंटिंग क्यों है, इतने सुंदर स्पाइन है। अगेन ये भी रिप्रिंट है बाय द वे उसकी तरफ, इसमें ये कि कवर आर्ट वगैरह और कुछ भी इसमें ओरिजिनल नहीं है, मतलब ओरिजिनल मतलब इंक्लूडेड नहीं है बाय द वे। तो इसका प्राइस जेन्युइन है, मतलब कुछ ऐसा भी होता है, जैसे इसकी जो पेपर वर्क सीरीज है वो 1100-1200 के आस बसती है, तो ये 1500 में है, तो ये जेन्युइन प्राइस है। पर फिर उसमें कुछ कमियाँ भी हैं, महारावण का भी जेन्युइन प्राइस माना जा सकता है। पर कुछ कलेक्टेड एडिशन तो आपको आश्चर्यजनक लगेंगे कि पूरी सीरीज ज़ाहिर की है, तो पूरा कलेक्टेड एडिशन बालचरित का मान लो 2200 का है, या आपको ये वेरी मिलेगा। ये कलेक्टेड एडिशंस की चर्चा फिर लंबी जाएगी। तो इन शॉर्ट ये है, फिलहाल आज हमारे सामने ऑप्शन अवेलेबल है, संपूर्ण महारावण 9 कॉमिक्स का कलेक्टेड एडिशन या फिर ये पेपर बैक एडिशन। तो कौन सा चूज़ करना चाहिए, मेरे पास दोनों है, मेरे क्या व्यूज़ हैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए कलेक्टेड एडिशन को जब मैंने पढ़ा, मैंने अब इसका डिटेल रिव्यू लेकर के भी आया था, तो मुझे दिक्कत हुई, क्योंकि अपने बाइंडिंग इश्यूज़ के बारे में तो आई होप 2021 ख़त्म हो चुका था और 22 में हम जी रहे हैं।
तो बाइंडिंग इशू तो आपने सुन ही लिए होंगे कि क्या क्या इश्यूज़ आए थे पाठकों को या फैंस को या बायर्स को। बाइंडिंग इशू काफ़ी आए थे, तो उसको पढ़ते हुए बड़ा डर लगता था, तो इतना थिक है। अगर मैं इसी वक्त खूनी खानदान की बात करूँ तो फिर भी ये रीज़नेबल है, ठीक है 3 कॉमिक्स है तो इतनी बाइंडिंग का इशू होगा नहीं, बट इसमें हुआ। बट हालांकि कुछ हुआ नहीं था। बाय द वे महारावण का मेरे पास जो इससे पहले वाली कॉपी थी, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से मैंने पढ़ी और मज़ा आया, उसको मैंने रिव्यू भी करा। पर थोड़ा डर था कि यार बाइंडिंग फट ना जाए, और होता भी ऐसा, डर लाजमी था, लोगों की बाइंडिंग फटी भी थी बाय द वे। और फिर गोल्ड ग्लिटरिंग का मुझे डर था, मैंने कहा यार जो ग्लिटरी कपड़े होते हैं बच्चों के, मैं कई बार ग्लिटर उतारना शुरू होता है, मैंने कहा वो ना हो जाए कहीं। तो 2-3 चीज़ें थी, बड़ा डिस्कम्फर्ट मुझे फील हो रहा था इसको पढ़ते वक्त। तो मैंने कहा काश पेपर बैग मेरे पास होती, तो अभी अच्छा मौका था, कुछ अच्छे डिस्काउंट वगैरह मिल रहे थे, मैंने मंगवा ली। और पेपर बैग को जो हाथ में लेते हैं ना, वही ओरिजिनल फील आती है। इवन ये जो पेपर बैग है ओरिजिनल से मुझे बेटर लगे, क्योंकि विद ओरिजिनल से डिटेल्स के साथ में आए हैं। प्रिंटिंग क्वालिटी परफेक्ट है बिल्कुल, कुछ भी आपको कंप्रोमाइज या स्कैंड कॉपी नहीं लगेगी। कुछ ऐसे भी पब्लिशर आपको देखने को मिलेंगे अभी जो आपको स्कैंड कॉपी से लगेगा, तो अच्छा मुझे लगा ये रिप्रिंट जो है अच्छा लगा। पेपर जो है बहुत ही ग्लोस कम कर दिया गया, मतलब मैट फिनिश है, पर मतलब बस ये कि मैबली तो नहीं है ये मान लो, पर अच्छा क्वालिटी का पेपर है, बाय द प्रिंटिंग के साथ अच्छा है। तो ये 9 सीरीज हाथ में जब लेते हैं ना, मैं इनको अब दिखाता हूँ बैक कवर वगैरह, मुझे ना ये चीज़ें भी काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। बैक कवर है, ओरिजिनल ऐड है, इसमें थोड़ा सा ईजी रहेगा मेरे लिए दिखाना आपको। ये देखिए सभी के लास्ट में महारावण का ऐड है, सिर्फ एक कॉमिक्स को छोड़ करके, जो कि लास्ट वाली है खुद महारावण। तो महारावण को छोड़ करके बाकी सबके पीछे महारावण का ऐड है, देखिए आप। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये। और सभी के सभी पेपर बैग भी अच्छी क्वालिटी के, ऐसा नहीं कि सिर्फ कलेक्टर एडिशन में आपको अच्छी क्वालिटी मिलती है। देखिए इनमें भी आपको वेल लेमिनेटेड कवर मिल जाते हैं। कलेक्टर एडिशन जब बनाना हो, मान लो मेरे पास ये 9 बुक्स, मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, फिर से मेंशन कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर मुझे कलेक्टर एडिशन बनाना हो तो मैं 9 के 9 कॉमिक्स सीरीज में लगाऊंगा और बाइंड कर दूंगा। तो क्या प्रॉब्लम आएगी, इन एक एक कॉमिक्स के बाद में ये मोटे हार्ड कवर आएंगे विद लेमिनेशन, तो पढ़ने में बड़ी दिक्कत करेंगे, तो इसी दिक्कत है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि सारे कवर रिमूव करके बाइंड करके कलेक्टर एडिशन बना दो। जैसे कि ये देखिए, ये इसी का नतीजा है, मतलब इस तरीके का कलेक्टर एडिशन है। तो इसमें कुछ बुराई भी नहीं है, मतलब इसमें से अगर आपने कवर रिमूव कर दिए तो वो सहूलियत के लिए ही, अदरवाइज ये कलेक्टर एडिशन बनना संभव नहीं हो पाता। और मे भी शायद इसी वजह से इसका प्राइस काफ़ी जेन्युइन रखा गया हो। महारावण का भी प्राइस 1500 रखा गया है, नागायण का भी 1500 रखा गया, जबकि पेपर बैग में थोड़ा डिफरेंस है प्राइस में। और प्लस नागायण एक मोस्ट वांटेड सीरीज़ भी है, नोवल्टीज़ नहीं है बाय द वे, महारावण के साथ कुछ नोवल्टीज़ भी मिलती है, वो भी मैं मेंशन करूँगा। तो ऐसा बना सकते हो। तो कवर रिमूव करने से क्या पाठकों के थोड़े आहत हो जाते हैं। जैसे मेरे ऐसा इंसान, अगर मैंने कलेक्टर एडिशन लिया तो मुझे तो फिर ये चाहिए, मतलब मेरे को तो ये ना कवर ऐड वगैरह मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये कवर वगैरह, तो वो मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ओरिजिनल फीलिंग वगैरह। तो फिर मैं ये चूज़ करूँगा पेपर बैग, या फिर ज़्यादा पैसा खर्च करके दोनों चूज़ करूँगा, वो एक इशू रहेगा इस कलेक्टर एडिशन में। या ऐसे कई कलेक्टर एडिशन, मनोज गुप्ता जी काफ़ी अच्छे से कलेक्टर एडिशन लेकर आए हैं बाय द वे। ये एक संपूर्ण कलेक्टर एडिशन कहलाता है। इसका नाम संपूर्ण नहीं है, जैसे इसका नाम है संपूर्ण महारावण और इसका नाम है संपूर्ण नागायण, पर नाम का संपूर्ण नहीं है। ये महारावण का सच में संपूर्ण कलेक्टर एडिशन है। इसमें सब कुछ आ जाता है, ललित कुमार शर्मा जी का नया आर्ट आ गया है इसके अंदर, सारे ओरिजिनल कवर आते हैं। किस तरीके से दिखाया था, चुड़ैल माँ का कवर है, और ये पता है इस कलेक्टर एडिशन लिए स्पेशली प्रिंट करा गया होगा, आप खुद समझ सकते हैं। ये देखिए चढ़ आवाज़ आ रही है, मुझे नुकसान ना हो जाए। चुड़ैल माँ कहाँ रख दी, ये रही। तो चुड़ैल माँ जो है देखिए, जो इसका कवर है पेपर बैग का अभी अवेलेबल है। देखिए इसमें एक लेमिनेशन है, थिक है काफ़ी, ये पेज है देखो, सॉफ्ट पढ़ा जा सकता है। तो चुड़ैल माँ को अगर हम देखूँ इसमें वो पेज, तो वो इस तरीके से प्रिंट किया गया है जैसे कि अंदर का पेज हो। तो इसके लिए एक्स्ट्रा ये 9 पेज 9 कवर आर सॉफ्ट पेपर पे प्रिंट किए गए होंगे, ठीक है। और न सिर्फ फ्रंट कवर बल्कि बैक कवर भी, ये मुझे एक अच्छी बात लगी। कुछ लोगों को तो ना थोड़ा वो भी लगता है कि यार इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि फ्रंट कवर बैक कवर ऐड नहीं होनी चाहिए, जो बाधा उत्पन्न करते हैं। आई एग्री, उनकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना एक थोड़ा सा मेरा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है इनकी तरफ, लालच है मेरा थोड़ा सा, समझ लीजिए आप। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या, फ्रंट कवर बैक कवर शामिल किए गए सभी कॉमिक्स के, और जिस कंडीशन में है, मतलब बैक में ही बैक कवर और फ्रंट में फ्रंट कवर, ये अच्छी बात है। वरना कुछ कलेक्टर एडिशन और खूनी खानदान की बात ले लीजिए या किसी और की, तो जो फ्रंट कवर बैक कवर एक साथ प्रिंट कर दिया थे, तो काफ़ी तबीयत से बनाया हुआ है ये। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि अपने आप में संपूर्ण है, सारे कवर वगैरह हैं, तो भी ना ये इसको पढ़ना और निकालना और स्टोर करना थोड़ा सा टफ रहता है, हाथ में उठाते भारी लगता है। ये देखिए कितना ईजीली उठ गई हाथ में, और सारी फीलिंग वही की वही देखिए। और ओरिजिनल चीज़ें की बात करें तो यही है। और अब मैं काफ़ी एक मैंने डायमंड कॉमिक्स भी मंगवाई थी, फ्री गिफ्ट मिल गई थी। तो उसके बाद जब मैंने उसकी क्वालिटी देखी तो राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी दोनों के लिए मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई है, क्योंकि हम नाराज़गी भी उनसे दिखाते हैं जो हमको अजीज़ होते हैं। तो एक्चुअली संजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी की हम काफ़ी क्रिटिक भी रहते हैं, कई चीज़ों को हम मेंशन भी करते हैं, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि प्रिंटिंग क्वालिटी सच में अच्छी देते हैं वो लोग।
तो ये देखिए मृत्युजीत का ऐड है। तो ये सारा ओरिजिनल मैंने पहले यही उठाई थी कि हाथ में, सेम वही ऐड क्यों लगे, ये वही ऐड होंगे क्या पता। तो ये देखिए शानदार ओरिजिनल ऐड वगैरह सब कुछ मिल जाता है इनमें, पूरी सीरीज़ है। पेपर बैक मुझे हर मामले में बेटर लगी, तो फिर कलेक्टर एडिशन मैंने क्यों लिया, इस स्पेशल फीलिंग के लिए। ये ललित कुमार जी का आर्ट वर्क है, प्लस हमको नोवेल्टीज़ मिल जाती है बाय द वे, वो मैं आपको दिखा दूँ एक बार। तो ये देखिए नोवेल्टीज़ है, अनबॉक्सिंग पहले ही कर चुका हूँ, अनबॉक्सिंग वीडियो अवेलेबल है, स्टोरी का भी रिव्यू पहले कर चुका हूँ, पर फिर भी इस एक को कंप्लीट करने के लिए अपने यहाँ पास है तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। पूरा बड़ी अनबॉक्सिंग में भी मैं दिखाना चाह रहा था, पर मैंने कहा फिर वो अनबॉक्सिंग में इररिलेवेंट हो जाता। तो ये इस तरीके का महारावण का एक हमको मैग्नेट स्टिकर मिल जाता, काफ़ी अट्रैक्टिव है ये मैग्नेट स्टिकर। इसके अंदर लगभग सारे वो पात्र हैं जो महत्वपूर्ण पात्र जो इस पूरी सीरीज में अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है, महारावण का MDF का मैग्नेट स्टिकर। इसके साथ हमें और क्या चीज़ें मिल जाती हैं, एक आर्ट कार्ड, ललित कुमार शर्मा जी वाला आर्ट कार्ड जो पेंसिलिंग का है बाय द वे, इंकिंग का नहीं है, वरना इससे पहले जो आर्ट कार्ड मिलते थे वो इंकिंग के मिलने शुरू हो गए थे। अनुपम सिन्हा जी के पेंसिलिंग के मिलने शुरू हुए थे, ललित कुमार शर्मा जी का ये हमको पेंसिलिंग का मिल जाता है, पहला जो फ्रंट कवर है उसका आर्ट कार्ड, नया वाला बाय द वे। 2 एक्शन स्टिकर मिल जाते हैं, ये पेपर स्टिकर ही है बाय द वे, थोड़ा सा इनका साइज़ अच्छा है, अच्छे साइज़ के हैं। और इनमें जो है ऐसा होता है कि वाइट बॉर्डर होता है, तो आप इसको निकाल के अलग से चिपका भी सकते हो, तो ये एक्शन स्टिकर कहलाते हैं। स्टाम्प स्टिकर हमको मिल जाते हैं, ये देखिए ये रहे फ्रंट कवर और बैक कवर का। बैक कवर में जो ये फ्रंट कवर में भोकाल बना हुआ है ललित कुमार शर्मा जी के आर्ट में, और बैक कवर में महारावण बना हुआ है, वो भी ललित कुमार शर्मा जी के आर्ट में। दिखा देता हूँ, अवेलेबल है इसलिए, हालांकि मैं सारी अनबॉक्सिंग वगैरह पहले कर चुका हूँ, ये रिपीट हो रहा है सारा कुछ, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो कंप्लीट हो। और उसके बाद में हमें ये 2 नई नोवेल्टी मिल जाती हैं मनोज गुप्ता जी की तरफ से, इसको मोबाइल स्टिकर बोलते हैं। इनका थोड़ा साइज़ ऐसा रखा गया है कि आप अपने मोबाइल के बैक कवर पे चिपका सकते हो, थोड़ी ठीक क्वालिटी है, मतलब चिपकाऊंगा तो नहीं मैं, पर फिर भी एक अच्छी क्वालिटी का ले जा सकती है। तो ये कुछ नोवेल्टीज़ हमको मिल जाती हैं। और ये जो भी मोबाइल स्टिकर्स हैं, पेपर स्टिकर्स हैं, मैग्नेट स्टिकर, ये सब कहाँ से निकाले जाते हैं, जो ओरिजिनल आर्ट है उसी में से एडिटिंग करके निकाला जाता है, क्योंकि इनका कॉपीराइट होता है राज कॉमिक्स का, इस वजह से। ये देखिए जैसे कि महायुद्ध जो सेकंड लास्ट कॉमिक्स है, उसमें से ये एक्शन स्टिकर बनाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, और बड़ी तबीयत से बनाया हुआ है, मतलब इसको पहले अलग किया गया होगा, देन इस पर वाइट बॉर्डर सेट किया, फिर पीछे कुछ और आर्ट है, वो कौन सा आर्ट है आप पहचान सकते हैं, बिल्कुल महारावण का जो ऐड है उसी को एक अलग फॉर्मेट में दिया गया है पीछे। खैर इसी के साथ में इन सब के फ्रंट कवर निकाल लिए जाएँ, बैक कवर सबके सेम ही है, निकाल लेते हैं फ्रंट कवर्स। कपाली का डंकी नहीं हुई, कौन सा है, मृत्युजीत। तो ये कवर कहाँ से आया, वो कवर तो मिल गया। और ये जो है दिव्यास्त्र का है, दिव्यास्त्र कहाँ गई, उसका ही लास्ट का पेज है, ये रही दिव्यास्त्र। इसके लास्ट के पेज में भोकाल को जो दिव्यास्त्र मिल जाते हैं, मैंने कहा था काफ़ी शानदार आर्ट है, तो इस आर्ट का यूज़ भी किया गया है मैग्नेट स्टिकर, सॉरी पेपर स्टिकर बनाने के लिए। तो इस तरीके से मतलब ये नोवेल्टीज़ डिज़ाइन किया था, तो मज़ा आता है। तो कलेक्टर एडिशन में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है, ये नोवेल्टीज़ मिल जाती हैं, प्लस आपको क्या मिल जाता है, ये हार्ड कवर मिल जाता है, प्लस क्या मिल जाता है, एक एक्स्ट्रा आर्ट मिल जाता है। जैसे ललित कुमार शर्मा जी ने पूरी सीरीज़ को एक रिप्रेजेंट किया है इस कवर से, हालांकि इसमें तो वो मिनिमलिस्ट हैं, थोड़े से ज़्यादा नहीं बनाते हैं, सिर्फ भोकाल बना दिया, पीछे महारावण बना दिया। और हमको क्या मिल जाता है इसमें, नया क्या किया मनोज गुप्ता जी ने, जब ये 450 रुपये का आया था, एक तो मैपली तो पेपर्स में आया था, प्लस हमको ये इसमें पॉपअप दिए मनोज गुप्ता जी ने, ये देखिए ये पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया था, ऐसे षड्यंत्र में भी हुआ है, मैंने ऑर्डर कर रखा है, जैसे मिल जाएगा शेयर करूँगा आपसे अपने व्यूज़, आई थिंक वो भी गोल्ड ग्लेडेड ही होगा। इस तरीके से देखिए ये पॉपअप मिल जाता है, एक अच्छा और अच्छी क्वालिटी का पॉपअप, बढ़िया क्वालिटी के जो ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह होते हैं ना, वेल लेमिनेटेड, वैसा पॉपअप है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब महारावण का कलेक्टर एडिशन मुझे नागायण वाले से काफ़ी अच्छा लगा, संपूर्ण नागायण से। अगर वैसे संपूर्ण नागायण का आता तो मज़ा आया था, डेफिनेटली प्राइस थोड़ी बढ़ जाती। और एक नई चीज़ और देखने को मिली, ये पूरी जो सीरीज़ है वो कदम जी ने बनाई है, कदम स्टूडियो की तरफ से हमको देखने को मिली है, चाहे वो कवर आर्ट हो, अंदर का आर्ट हो, एक आइकॉनिक आर्ट लगता है, मतलब भोकाल का एक सिग्नेचर आर्ट लगता है कदम जी का। और लेकिन कलेक्टर एडिशन का डेफिनेटली उस समय ललित कुमार शर्मा जी के नए आर्टिस्ट थे, उन्होंने बनाया। इसका फिर से जब 2015 में रिप्रिंट करा गया, तो मनोज गुप्ता जी ने काम अच्छा किया, दिलीप कदम जी से ही इसके नए जैकेट कवर बनाया गया, या इसको जैकेट कवर बोलते हैं। ये देखिए ये बनाया इन्होंने, और ये जैकेट कवर जो है इस पर पूरा कवर कर लेता है। बट मैंने आपको पहले भी बताया था जब ये रिलीज़ हुई थी कि इसका जो जैकेट कवर है ना, उसका ये बॉर्डर बड़ा छोटा है, तो इसको लेकर आप पढ़ोगे, जैकेट कवर को लेकर पढ़ नहीं पाओगे, आपको जैकेट कवर रिमूव करके पढ़ना पड़ेगा। और अभी जो मैंने अनबॉक्सिंग लेटेस्ट अपलोड की थी उसमें तो जैकेट कवर निकला हुआ ही था, तो मैं थोड़ा दुखी भी था उस समय। मैंने कहा नरक नाशक के अदर से हम कंपेयर करें बाल चरित वगैरह से, तो काफ़ी बड़े बड़े हमको जैकेट कवर मिलते हैं, इसमें क्यों नहीं मिला। तो इसका एक संभावित कारण मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी पॉपअप में ये इशू ना क्रिएट करे, तो मे बी इसलिए भी रखा गया, ये इसका ये रीज़न भी हो सकता है। दूसरा रीज़न तो ये हो सकता है कि कॉस्ट कटिंग के लिए ऑफकोर्स जितना मटेरियल बचे उतना अच्छा है। तो ये है एक कलेक्टर एडिशन। स्टोरी लाइन की चर्चा फिर से कर लूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा,
पहले कर चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप इसका पूरा स्टोरी लाइन का रिव्यू देख सकते हैं। तब मेरे पास पेपर बैक अवेलेबल नहीं थी, अब मैंने इसीलिए ये पेपर बैक अवेलेबल करी ताकि अवेलेबल क्या ऑर्डर करी ताकि मैं इसको तसल्ली से पढ़ सकूँ और इन ऐड वगैरह का मज़ा ले सकूँ। हालांकि सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल भी हैं। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था। और मेरे एक फ्रेंड है, मैंने पहले मेंशन किया है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था एक्चुअली कि आप अगर ऐसा कर रहे हो, उन्होंने मुझसे एक्चुअली सलाह मांगी थी, मतलब सलाह क्या मांगी थी, बात करी थी ऐसे कि यार वो भी, उनकी भी सोच मेरी जैसी थी एक्चुअली, उनके दिमाग में भी चल रहा था कि कलेक्टर एडिशन है तो क्या पेपर बैक लिए जाएँ। यहाँ से हम दोनों का कम्युनिकेशन शुरू हुआ था व्हाट्सएप पे। तो मैंने उनको अपने व्यू बताया, मैंने कहा मेरे व्यू हैं, तो बोले मेरे भी सेम व्यू हैं, तो आप क्यों नहीं इस पर वीडियो बनाते हैं। तो मैंने ठीक है ऑर्डर करता हूँ, ऑर्डर कर दिया था। मैंने कहा जैसे ही रिसीव होगा अपने व्यूज़ रखूँगा, आप भी अपने व्यूज़ मेरे सामने रख सकते हैं। तो ये एक मेरा एक कंपेरिजन का वीडियो था। स्टोरी लाइन की मैं पहले बात कर चुका हूँ, और अगर आपको फिर से और कुछ अलग टाइप का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और बाय द वे, जब मैंने नोवेल्टीज़ की बात की थी, मैं आपको और बता दूँ, दिखा देता हूँ अच्छे से। ये इस तरीके के हमको बॉक्स में मिलता है कलेक्टर एडिशन। हालांकि कई बार अनबॉक्सिंग हो चुकी है इसकी, पर मैं आपको एकदम एग्जैक्टली बताता हूँ कैसा होता है ये। और जैसे कि नोवेल्टीज़ तो मैंने आपके सामने रिमूव करी है, 1-2 मिनट लगेंगे, मैं आपको कंप्लीटली बताता हूँ किस तरीके से हमको मिलता था ये। तो सारी नोवेल्टी इस तरीके से अलग से पॉली बैग में। ये तरीका मुझे संजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी दोनों में पसंद आया कि नोवेल्टीज़ जो भी कलेक्टर एडिशन के साथ में मिलती हैं वो अलग से पॉली बैग में मिलती हैं, और जब भी सेलर्स के साथ इशू आते हैं कि स्टॉकिंग में नोवेल्टी मिल रही है नहीं मिल रही है, उसमें कलेक्टर एडिशन कभी इशू नहीं आता। मैंने कंफर्म करा हेलो बुक माइन पे या किसी और भी सेलर पे, तो मतलब सर कलेक्टर एडिशन में आपको डेफिनेटली नोवेल्टीज़ मिलेंगी। तो इसलिए जब मैंने ये इससे पहले जो बड़ा सा अनबॉक्सिंग मैंने अपलोड किया है, तो मैंने डबल कलेक्टर एडिशन इसलिए मैंने ऑर्डर करी क्योंकि पेपर बैग में काफ़ी डाउट थे मुझे, पर कलेक्टर एडिशन में आई वाज श्योर कि मुझे सब नोवेल्टीज़ वगैरह पूरी मिलेंगी। तो ये इस तरीके से आया था कलेक्टर एडिशन, उसका जैकेट कवर, देन ये कंप्लीट नोवेल्टीज़, और उसके बाद में ये जो बॉक्स है ये भी कम्प्लीटली कवर था इस तरीके के, थोड़ा सा स्लिप बॉक्स मान सकते हैं। हालांकि काफ़ी अच्छी, कोई ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मतलब ये जो संजय गुप्ता जी की तरफ से जो हमको स्लिप के कवर मिलते हैं उस क्वालिटी का MDF का नहीं है। वैसा कवर मनोज गुप्ता जी अब दे रहे हैं, ऐसा सुनने में है कि षड्यंत्र में दे रहे हैं, महू भेड़िया में दे रहे हैं। मैंने दोनों ऑर्डर कर रखे हैं, जिसे प्राप्त हो जाएंगे मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो ये देखिए पीछे से कुछ ऐसा दिखता है, फिर से वही दिव्यास्त्र वाला मैंने बोला था, दिव्यास्त्र की लास्ट पेज वाला आर्ट है, 9 की 9 कॉमिक्स का नाम है। मैंने आपको पेपर बैक में भी सारी दिखा दी, और उसके बाद में ये इस तरीके से खुल भी जाता है। तो जो नया आर्ट था ललित कुमार शर्मा जी वो भी दिखता है, संपूर्ण महारावण लिखा हुआ, और थोड़ा सा मिठाई मिठाई जैसा फील देता है, मतलब गोल्ड गोल्ड एंशिएंट टाइप का। चमत्कारी भोकाल का भी बाय द वे मैं रिव्यू कर चुका हूँ, उसकी भी थीम इससे सी है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और ये हमारे सामने इसकी पेपर बैक कॉमिक्स, उनका अलग ही फील होता है। मतलब पेपर बैक का तो मतलब पेपर कमज़ोर कहीं नहीं पड़ती है हमको, निश्चित रूप से कलेक्टर एडिशन में काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, नोवेल्टीज़ काफ़ी कुछ मिलता है एक्स्ट्रा, नो डाउट। बट फिर भी ये पेपर बैग की महिमा को कम नहीं करता। मतलब पेपर बैग तो पेपर बैग ही होता है, पढ़ने के लिए तो द बेस्ट है ना। आपको बाइंडिंग खुलने की टेंशन है, ना कोई गोल्ड ग्लेनिंग का टेंशन है, देखिए आराम से पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में।